सो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का एलिमेंट कंबाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे एल्केन एल्काइन से यहाँ पे। सो एल्केन क्या होता है? जिसमें कार्बन के बीच में क्या होता है? दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, उसे हम एल्केन बोलते हैं। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। एल्कीन्स का है CnH2n एंड एल्काइंस का है CnH2n-2। तो ये इनके जनरल फार्मूला है। सो एल्केन में क्या होता है? ANE क्या होता है? एल्केन में ANE होता है, एल्कीन में ENE एंड एल्काइन में YNE हम देखते हैं। सो यहाँ पे मीथ, ईथ, प्रोप ये सारे क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्या है? ये जो मीथ होता है, मीथ, ईथ, प्रोप, ये इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स। बट जो हम इसके आगे लगाते हैं डेट इज़ ANE। ये सारे क्या है? एल्केन्स में क्या है? ANE है। ये सारे क्या है? ये एल्केन्स के सारे एग्जाम्पल हैं। वैसे एल्किन में देखेंगे तो एल्किन में क्या होता है? ENE रहता है एंड में। सो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीथ तो रहेगा, रूट वर्ड तो रहेगा, मीथ, ईथ, ये सब में एल्केन, एल्किन, एल्काइन में सेम रहेंगे। बट जो ये लास्ट वर्ड रहेगा ANE, YNE, ये सारे क्या होंगे? एल्किन में क्या हो जाएगा? ENE हो जाएगा। वैसे ही एल्काइन में देखिए यहाँ पे एंड में क्या है? YNE सब में सारे रूट वर्ड में क्या लगा हुआ है? YNE लगा हुआ है। तो ये क्या है? एल्काइंस है। अभी यहाँ पे जनरल फार्मूला में N क्या है? यहाँ पे N क्या है? तो ये N होता है नंबर ऑफ़ कार्बन। तो यहाँ पे मीथेन में ये जो नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम होते हैं ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सो मीथेन में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन रहते हैं? डेट इज़ 1। सो N इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। वैसे इथेन में N इज़ इक्वल टू 2, 2 कार्बन होते हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। सो ये जो N होता है ये नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम होता है। ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम एल्केन की बात करते हैं। एल्केन में जैसे हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन आइटम के बीच में, दो कार्बन आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे। सो यहाँ पे देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पे। तो उसके नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम कितने होते हैं? मीथेन के 1, इथेन के 2, प्रोपेन के 3, ब्यूटेन के 4। सो जनरल फार्मूला क्या है एल्केन का? डेट इज़ CnH2n+2। सो यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम। मीथेन में कितना है? 1 है। तो यहाँ पे N की जगह पे क्या पुट किया हम लोगों ने? 1 पुट किया है। देन यहाँ पे भी क्या पुट किया? 1 किया है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH2, 2 × 2 होता है, +2 4, तो CH4। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे करेंगे हम? तो कार्बन कितना है? एक ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। तो क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन हमने कार्बन से यहाँ पे अटैच कर दिए। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है मीथेन का। सेकेंड क्या है? इथेन। नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम कितने हैं? 2। जनरल फार्मूला में हम लोगों ने 2 सब्स्टिट्यूट किया, डेट इज़ नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम। तो क्या हो गया यहाँ पे? C2H, 2 × 2 4 + 2 6। तो क्या हो जाएगा? C2H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे हम? 2 कार्बन है तो यहाँ पे 1 2 2 कार्बन लिखे, उसके बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में हमें पता है कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गए 6 हाइड्रोजन। सो वैसे ही बाकी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। सेम मेथड है। जितने भी नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम होंगे, मान लीजिए प्रोपेन है, उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम 3 है, तो हम 3 नंबर ऑफ़ जनरल फार्मूला में पुट करेंगे और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। और स्ट्रक्चर फार्मूला हम वैसे ही लिखेंगे। C5 है तो 5 कार्बन हम पहले 5 कार्बन लिखेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 कार्बन ड्रॉ करेंगे। उसके बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। एंड कितने हाइड्रोजन है? डेट इज़ 12 हाइड्रोजन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे।
नेक्स्ट है एल्किन। एल्किन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए ENE है तो क्या हो जाएगा, जो रूट वर्ड रहेगा मिथ उसके आगे क्या लग जाएगा, ENE हो जाएगा। ये सारे क्या है, एल्किन्स हैं, जैसे मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। सो नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या होता है, मीथीन 1, इथीन 2, प्रोपीन 3। जनरल फार्मूला क्या है एल्किन का, डेट इज CnH2n। सो हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या करेंगे, इस जनरल फार्मूला में पुट करेंगे, उससे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। सो मीथेन का नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है, 1। तो n की जगह पे 1 पुट किया हम लोगों ने, तो हमें मिला है CH2, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इथेन का क्या है, इथेन का भी वैसे ही पुट करने का, तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4। तो इसे हम कैसे स्ट्रक्चर फार्मूला में लिख सकते हैं, डेट इज़ 2 कार्बन है तो 1 2 कार्बन। बट क्या होता है, एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, तो हम क्या करेंगे, दो कार्बन आइटम के बीच में हम डबल बॉन्ड का साइन लगाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो हाइड्रोजन कर देंगे, इट इज़ 1 2 3 4। तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए। वैसे ही हम बाकी का भी कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो ब्यूटीन ले लेते हैं हम। ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H8। सो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, कार्बन कितने हैं, 4, डेट इज़ 1 2 3 4। सो हम बॉन्ड लगा लेते हैं। बट क्या होता है, एल्किन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो किसी दो कार्बन के आइटम के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। देन हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, तो हाइड्रोजन 8 हम करेंगे, डेट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया, ये हाइड्रोजन 8 हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बिकॉज क्या है, ये एल्किन है। ENE में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन, इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नेक्स्ट इज़ एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, किसी भी दो कार्बन आइटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। तो यहाँ पे एल्काइन में क्या हो जाएगा, जो रूट वर्ड है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब के रूट वर्ड में क्या ऐड होगा, डेट इज़ YNE। तो क्या हो जाएगा, वो एल्काइन से, ये सारे क्या है, एल्काइन से। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5। सो जनरल फार्मूला क्या है एल्काइन का, डेट इज CnH2n-2। यहाँ पे क्या है, ये जनरल फार्मूला है एल्काइन का। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, जनरल फार्मूला में हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए CN, मिथाइन का नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है, N क्या है, 1 है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने, तो हम लोग को क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला डेट इज CH0। बट ये हम कंसिडर नहीं करते, हम अल्काइन में कहाँ से कंसिडर करते हैं, डेट इज़ इथाइन से हम कंसिडर करते हैं, डेट इज़ इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। सो इथाइन में देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। सो जनरल फार्मूला में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें कितना मिला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डेट इज C2H2। वैसे ही प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक पेंटाइन का स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि बाकी सारे डेट इज़ मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन का आप कैसे स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने पेंटाइन का यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो कार्बन कितने इसमें 5 है, तो हम पहले कार्बन ड्रॉ कर लेंगे 1 2 3 4 5। देन हाइड्रोजन 8 है, बट कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, डेट इज़ 4 होता है। तो हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो पहले हम 1 बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हैं। सो यहाँ पे अल्काइन है, तो यहाँ पे अल्काइन में क्या होना चाहिए, किसी भी दो कार्बन आइटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए, तो हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। सो ये क्या हो गया, अल्काइन हो गया। सो अभी हमें क्या हाइड्रोजन यहाँ पे पुट करना है, 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1, ये 2, देन 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमें कार्बन में कितना होना चाहिए, वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होना ही चाहिए। यहाँ पे 4 कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसके पास 1 2 3 है, ये 4 है, इसके पास भी कार्बन के पास भी 4 है, डेट इज़ 1 2 3 4। सो सारे सबके पास वैलेंसी क्या है, 4 है कार्बन के पास, तो ये पूरी कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, डेट इज़ 1 2 3
4 5 6 और ये 7 और ये 8 हाइड्रोजन हो गए एंड 5 कार्बन हो गए और 2 कार्बन एटम के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, डैट इज़ पेंटाइन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। सो ऐसे ही आप बाकी सबका भी कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लिख सकते हो, बहुत ही ईजी है ये। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।